हम लोग देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय संख्या 96 से। तो कल जैसा हमने देखा कि लोमस ऋषि पांडवों को तीर्थ यात्रा पे लेकर के चल चुके हैं। साथ में धौम्य ऋषि भी है और कुछ ब्राह्मण इत्यादि भी हैं। कल हमने राजा गय की कथा सुनी थी, जो गया तीर्थ में। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन किन तीर्थों स्थानों पे हमारे राजा युधिष्ठिर पहुंच रहे हैं। तो आगे जब जाते हैं तो वो लोग पहुंचते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंच करके महर्षि लोमस से पूछते हैं, अगस्त्य मुनि की मैंने एक कहानी सुनी है, कथा सुनी है कि उन्होंने वातापी को नष्ट कर दिया अपने क्रोध से। एक मुनिवर को क्रोध आखिर कैसे, है ना? जनरली हम देखते हैं कि ऋषि मुनिगण क्रोधित नहीं होते, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की विवेक नष्ट हो जाता है। आखिर क्या है इस कथा के पीछे? चलिए, लो मछली इस कथा को सुनाते हैं और कहते हैं कि इलावलो नाम दैत्य, है ना, आसित कौरव नंदना, मणिमत्याम पुरी पूरा, वातापि तस्य चानुजा। मणिमत्या, मणिमती करके एक नगर है। अब ये आज के ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं झारखंड में नवादा के पास है ना, और कुछ कहते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ है। जहाँ पे भी है एग्जैक्टली जो भी है, तो मणिमती करके एक जगह है, वहां पे अगस्त्य मुनि का आश्रम हुआ है। कहते हैं एक समय की बात है, बहुत प्राचीन बात है ये। मतलब कि बता रहे हैं कि शायद इस द्वापर युग से पहले की चर्चा है। तो दीति नंदन, यहाँ पे वर्णन आता है कि दीति नंदन यानी दीति के वंशज में आते हैं, यानी दीति के जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं, इसकी बात की चर्चा है। और यदि आपको पता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दीति कश्यप के, है ना, पुत्र हैं। और उन्हीं के वंशज हैं हमारे प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज दीति के पुत्र को दैत्य कहते हैं, है ना। तो उन्हीं के वंशजों में प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं, है ना, आपके बलि महाराज इत्यादि, ऐसे चलते आया है। तो ये इलावल उससे दीति नंदन थे। तो ये एक दिन ये ब्राह्मण के पास गए और उनसे कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इंद्र के समान मुझे पुत्र हो। ब्राह्मण ने मना कर दिया, भाई, है ना, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं हुई। अब इसको बड़ा क्रोधित हुआ, इसके मन में आ गया रोष। इसने कहा कि अब तो मैं ब्राह्मणों की हत्या करूंगा। अब जरा थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हमने कई बार बताया है आपको जीवन में, आज भी मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, है ना, जिसको कहते हैं प्रयोजन, है ना। गोल क्लियर होना चाहिए कि हमारे जीवन का गोल क्या है। कई बार हम लोग, हमारा गोल ही क्लियर नहीं होता है, हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम आज बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं हमारा जब लक्ष्य क्लियर नहीं होता है। तो हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं एक गौड़ीय वैष्णव हूँ। गौड़ीय वैष्णव के कुछ सिद्धांत होते हैं। मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव का सिद्धांत होता है कि जो हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों ने जो सिद्धांत बताए उन साधनाओं को करना। जैसे मैंने अक्सर बात बताई है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, तो हमारे गुरुजन हमको कुछ साधना भजन देते हैं, ठीक है। अब लोग क्या गड़बड़ करते हैं, लोग गड़बड़ ये करते हैं, इधर से भी सुन लेते हैं उधर से भी सुन लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम आ तो जाते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन हम इधर उधर भी भटकते रहते हैं। चलो इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप जैसे जितना ज्यादा आप भटकेंगे ना, मतलब आप सोचिए, आपको निकलना है डेस्टिनेशन, मान लीजिए मुझे उज्जैन जाना है। अब बीच में मन आ रहा है कि अरे उज्जैन से पहले थोड़ा सा ओमकारेश्वर भी होके आ जाए, फिर मन कर रहा महेश्वर होके जाता है।
ये सारी जगह अलग अलग डायरेक्शन में आप भटक जाओगे, है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वैदिक मार्ग हैं। सनातन धर्म बहुत वास्ट है ना। अब आपने सुना होगा तंत्र मार्ग होता है, जिसमें कि तंत्र मार्ग में जैसे बलि चढ़ाते हैं, जैसे आप इधर जाओगे देवी इत्यादि, जैसे बंगाल साइड, आसाम साइड, है ना, कामाख्या देवी मंदिर इत्यादि, या काली के मंदिर जाओगे तो वहां पे बलि चढ़ाया जाता है ना। अब आप कहोगे अरे वहां पे ब्राह्मण लोग भी बलि चढ़ाते हैं, और ब्राह्मण लोग भोजन भी करते हैं, है ना। बकरे का मतलब बलि में बकरा, भैंस इत्यादि ये सब का। अब आप कहोगे अरे ये तो ब्राह्मण खा रहे हैं, है ना। जैसे आप हमारे इधर भारत में जाओगे, ये बिहार के तरफ, झाँ इत्यादि के तरफ, तो वो लोग खाते हैं, है ना। वो लोग मांस इत्यादि खाते हैं। आप कहोगे कि ऐसा कैसे चल रहा है प्रभु जी। देखो, कर्मकांडी ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण में अंतर होता है ना। समझने का प्रयास करिए। अब वही चीज है ना कि आपका सिद्धांत क्या है, आप किस सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं। पूर्व प्राचीन काल में भी ब्राह्मण इत्यादि भोजन करते थे, ये मांस इत्यादि का, है ना। जरूरी नहीं कि हर कोई करता था। अब इसके ऊपर हमारे श्री संप्रदाय के आचार्यों ने टीका किया कि देखो होता क्या था, पहले के ब्राह्मण जो थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, श्राद्ध में उनको बुलाया जाता था। अब श्राद्ध में ये सब पकवान भी बनते थे, मांस इत्यादि भी। तो ब्राह्मण लोग श्राद्ध में भी, इसीलिए आप देखोगे कुछ तो शास्त्रों में वर्णन आता है श्राद्ध में मांस इत्यादि का खिलाने का। तो ये ब्राह्मण लोग श्राद्ध के भोजन को कर्मकांडी, देखो उनका उद्देश्य क्या है, स्वर्ग को प्राप्त करना। हमारा उद्देश्य स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं, हमारा उद्देश्य है भगवान हरि को प्राप्त करना। भगवान हरि को मांस इत्यादि नहीं लगता, मांस तो छोड़ो, लहसुन प्याज का भी भोजन नहीं लगता, चाय इत्यादि कॉफी नहीं लगता है, क्लियर बात बता रहा हूँ, है ना। आप कहोगे नहीं मेरे लड्डू गोपाल हैं, हम चाय कॉफी लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सेवा अपराध है। ठीक है, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार का, एक प्रकार का भी संशय ना रखिए। इसलिए अपने मन से चीजें नहीं करते हैं। या तो आप क्लियर कर लीजिए आपको तंत्र मार्ग में जाना है, आपको उधर जाना है, तो उनके रास्ते अलग हैं। भक्ति के मार्ग एकदम अलग हैं, भक्ति के मार्ग शुद्ध हैं। आप नहीं हैंडल कर सकते कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन आचार्यों ने पूरा क्लियर कट के चीज दिया है। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिया है, 4 नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज आपको हरि की तरफ लेकर के जाए, ये क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आज यूथ के अंदर है। वो कहता है ये मार्ग वो मार्ग। मैं कहता हूँ एक संप्रदाय को पकड़ो, एक गुरु को पकड़ो, और उनके अनुसार चलो। इतना उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, है ना। आप कहोगे वो संप्रदाय में ऐसे चल रहा है, ये संप्रदाय में ऐसे चल रहा है, ये तंत्र में ऐसे चलता है, ये ब्राह्मण ऐसे खाता है। बहुत वास्ट है सनातन धर्म, है ना। वो चीज हमको समझना चाहिए। अब चलते हैं, अब इस चीज को बैकग्राउंड में लेकर के आप कथा में प्रवेश कर, नहीं तो आप कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। कथा इस प्रकार से है कि जब इलावल को गुस्सा आया, तो उसका भाई था वातापी। अब देखो दोनों की शक्तियां बहुत पावरफुल। वातापी कहने का अर्थ ये भी है, आयुर्वेद में आप देखोगे वातापी मतलब गैस जो हो जाता है, गैस्ट्रिक। तो ये वातापी क्या होता था, ये कोई भी रूप धारण कर सकता था। और इलावल के पास एक शक्ति थी, इलवल, इलवल का नाम, है ना? इलवल के पास एक शक्ति थी कि वो यमन लोक से भी किसी को भी पुकार करके, मतलब मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। अब ये क्या किया, ये अपने आप को भेष बदल लेते थे ये दोनों, है ना, दैत्य। और जंगल में जो भी ब्राह्मण ब्राह्मण जाते थे, कहते आइए हमारे घर में अतिथि में सत्कार है, विशेषकर ब्राह्मणों को पकड़ते थे, कहते थे श्राद्ध है ना। और फिर उसका जो भाई होता था, उसको बकरा या भेड़ का रूप बना करके कहते थे इसकी बलि अभी हम देंगे और आप प्रसाद दीजिएगा। और इस प्रकार से वो ब्राह्मण को भोजन खिलाता था। और फिर जब वो खिला देता था, उसके बाद इलावल अपनी शक्ति से बोलता था, वातापी वापस आओ। इस प्रकार से वातापी को बुलाता था, और वातापी उसकी आवाज सुन करके, जैसे ही वो वातापी की आवाज, वो पेट फाड़ करके निकलता था, और इस प्रकार से ब्राह्मणों का हत्या कर देता था। ऐसे ना जाने कितने ब्राह्मणों को पसली फाड़ करके मार डाला। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ने उसके जो पुत्र की इच्छा थी उसकी पूरा नहीं किया। इन्हीं दिनों की बात है ना, जब ये इस प्रकार से इलवल कई ब्राह्मणों को भोजन करा करके नष्ट करता था। एक अगस्त्य मुनि ने, अगस्त्य मुनि, एक बार की बात है, वो जब चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि
कुछ पितर लोग, है ना, वो लोग गड्ढे में ऐसे उल्टे टंगे हुए थे। इनको देख करके बड़ा अगस्त मुनि ने पूछा, आप लोग कौन है और ये ऐसे क्यों लटक रहे हैं? उन्होंने बताया, हम तुम्हारे ही पितर हैं। अच्छा, आप हमारे पितर हैं, पर इस तरह कैसे क्यों लटक रहे हैं? कहते हैं कि हम फंस गए हैं पितृलोक में, है ना, हमारा उद्धार करो। कैसे उद्धार होगा? जब संतान की उत्पत्ति करोगे, तो इसलिए हम चाहते हैं तुम संतान उत्पन्न करो और हमको इससे सदगति प्राप्त कराओ। अगस्त मुनि ने कहा, फिर ठीक है। अब लेकिन अगस्त मुनि है ना, वैदिक काल में, है ना, स्त्री पुरुष का बहुत ही वो चीजें देखा जाता था, आज भी देखना चाहिए। मैंने बताया साइकोफिजिकल में, है ना। उन्होंने सोचा कि मैं, मेरी भार्या, मेरी पत्नी कौन योग्य हो सकती है ना। बहुत महान है अगस्त मुनि की कथा, अगर आपने बहुत सुनी होगी ना, तो महान है अगस्त मुनि, सप्तऋषियों में भी आते हैं। उन्होंने सोचा, मैं खुद से, उन्होंने एक क्या किया, एक बनाया, लड़की का रूप, मतलब छोटी सी बच्ची का, है ना। उन्होंने, पावर है उनके तपस्या से। और उसी समय विदर्भ रेस के राजा तपस्या कर रहे थे पुत्र के लिए। तो यगस मुनि ने जो बच्ची बनाई, उसको, कन्या को दे दिया इस राजा को कि आप इसके पास रखो और इसका पालन पोषण करो। राजा विदर्भ ने उसका बहुत सुंदर पालन पोषण किया और उसका नाम रख दिया उस कन्या का लोपमुद्रा, है ना। लोपमुद्रा जब बड़ी हुई, बहुत सुंदर, इतनी युवा अवस्था में इतनी सुंदर थी, मानो तेजस्विनी और अप्सरा के समान। अब जब वो बड़ी हो गई, तो राजा ने सोचा इसका विवाह किसके साथ करो। इधर अगस्त मुनि को पता चला कि विदर्भ राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी हैं और उनका विवाह करने होगी। वो जाते हैं राजा के पास और राजा से कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री, है ना, से लोपामुद्रा से विवाह, मुझे कन्या के रूप में दे दीजिए। कि मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। अब वो सोचे कैसे मैं मना कर सकता हूँ, तो उन्होंने दिया था, है ना। और दूसरी बात कि, पर अब राजा को लगता है ना कि रानी है, मतलब मेरी बेटी इतना ऐशो आराम में रही है ना। स्वाभाविक है, पिता पूछेगा ना कि बेटा कितना, मतलब कि है ना, आप कितना, लड़का किसी लड़की को देने से पहले पूछेंगे ना, पूछते ही कितना कमाते हो, कितना धन संपत्ति है, क्या चीज है। मना भी नहीं किया जा रहा था, कैसे मना करे भाई, है ना। कहीं श्राप व्राप दे दिया तो बड़े दुखी हो रहे थे। पर लोपामुद्रा समझ गई पिता के दुख को, कहे कि नहीं आप दे दीजिए। बहुत ही महान थे लोपामुद्रा। उसने कहा कि मैं अगस्त मुनि से विवाह करने को रेडी। अगस्त मुनि से विवाह की, और अगस्त मुनि के साथ विवाह करके, तो वो पत्नी का धर्म होता है, जैसे पति रखते ना वैसे रहना। उससे उसका बहुत, मतलब ऐसा मत सोचिए कि उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है। एक्चुअली में, अगर स्त्री का स्वभाव होता है, प्रकृति, मैंने आपको बताया ना, हमेशा हमें गोल की तरफ ध्यान रखना चाहिए। गोल क्या है? प्रकृति, हम सभी प्रकृति। जैसे मैं अपने गुरु के लिए प्रकृति, है ना, पति, गुरु के प्रति, गुरु के सामने प्रकृति होता है। प्रकृति मतलब सबॉर्डिनेट पोजीशन, है ना। हर कोई सबॉर्डिनेट, परम पुरुष से कृष्ण। तो अगस्त्य मुनि के साथ वो गंगा द्वार, हरिद्वार में तपस्या करने लगे। एक दिन अगस्त्य मुनि को लगा कि अब मुझे अपने पति के, पत्नी के साथ संग करना चाहिए और संग करके पुत्र की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। पत्नी ने कहा कि मैं रेडी तो हूँ, पर मुझे, मेरा भी एक निवेदन है, क्योंकि मैं राजा की बेटी हूँ, मैं इस प्रकार से संग नहीं कर सकती। मुझे मुझे थोड़ा सा ऐशो आराम चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए। अब ये सोचते हैं कि अब ये सुख संपत्ति कैसे ना हो। तो पत्नी बोलती है कि आप अपने तपस्या से प्रकट कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं तपस्या इसके लिए नहीं होता है, देखो कितना विद्वान थे ना। कहते हैं तपस्या इस चीज के लिए मैंने नहीं किया है कि मैं सुख समृद्धि प्राप्त करूं। हम भगवान का भक्ति भजन इसलिए नहीं करते हैं कि हमको जीवन में सुख और समृद्धि मिले और ये सब ऐशो आराम की चीजें मिले। ये बहुत निम्न कोटि का भक्ति होता है ना। आप समझने का प्रयास करो, ये बहुत निम्न कोटि की चीजें होती है।
मिल तो जाएगा पर आपको हरी नहीं मिलेंगे। अगस्त मुनि कहते हैं ये तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो कहते फिर क्या करना चाहिए? कहते घबराओ नहीं, मैं किसी राजा के से मांगने का प्रयास करता हूँ, वो शायद मुझे दे, है ना। अपने बाहुबल से, देखो, अपने बल से लक्ष्मी कमाना चाहिए, धर्म से। धर्म को यूज करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। हमको राधा गोविंद जी से ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे पैसा दे, है ना, मुझे ये दे दो, ऐसो आराम दे दो। दैट इज, वो चीज, वही चीज हुआ सुदर्शन से कह रहे हो आलू काट दो। आलू तो काट देगा, पर सुदर्शन का बहुत ही बड़ा अपमान है आलू काटवाना, है ना। तो उसी प्रकार से राधा गोविंद जी से ये नहीं प्रार्थना करना चाहिए। अगस्त मुनि निकले, उनको पता चला श्रुतवर्मा करके एक राजा है, उनके पास गए और कहे कि राजा को जब पता चला अगस्त मुनि आए, बाप रे बाप बहुत महान है, तुरंत आ गए, आदर सत्कार किया, पूछे क्या चाहिए भगवान। कहे कि मुझे तो कोई धन की इच्छा है, पर मैं ऐसा धन चाहता हूँ जिसमें आपको भी कष्ट ना हो या किसी को कष्ट ना हो। राजा सुतरवा ने अपना सारा जो है धन जो था, वो सारा पूरा चीजें निकाल करके ब्यौरा रख दिया कि ऐसे ऐसे है, यहाँ पे इतना खर्चा होता है, यहाँ पे इतना खर्चा होता है, ऐसे सारा चीजें बता दिया। राजा के सारे अव्यय जो व्यय थे, खर्चे और सब चीज आमदनी को देख करके उनको लगा नहीं, इससे मैं थोड़ा सा कष्ट दे दूंगा। वो कहते कि नहीं ठीक है। वो शुतरवा को लेकर के, शुतरवा कहते मेरे एक मित्र हैं, चलिए मैं वहां पे आपको लेकर चलता हूँ। भृगनस्व, राजा भृगनस्व के पास है। राजा भृगनस्व को जब पता चला अगस्त्य मुनि और शुतरवा है, दोनों को, दोनों को, दोनों का स्वागत किया। अब अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा धन चाहता हूँ जिससे किसी को कष्ट ना हो। तब वृद्धाश्वन ने कहा ठीक है। उन्होंने भी पूरा विवरण दे दिया। जो अधिक जन पड़ता है, आपको लगता है धन, तो आप ले लीजिए। अगस्त्य मुनि ने फिर, मतलब ब्राह्मण थे ना, वो किसी को कष्ट दे करके पैसा नहीं ले सकते, है ना। ये हमको सीखना चाहिए। कोई हमको दान देता है, हमको देखना चाहिए वो व्यक्ति, देखो दोनों का कल्चर होना चाहिए। मैंने कई बार बोला, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए जितना दान मिले, है ना, और देने वाले को ये सोचना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा दे सकूं, है ना। उसको ये नहीं देखना चाहिए अरे कहाँ है 1 रुपए का नोट, या हम हमेशा ना पर्स में से देखते हैं सबसे पुराना नोट, फटा फटा पुराना नोट देते हैं। ये दान नहीं होता है। दान ऐसे होना चाहिए पूरा अपना, भगवत गीता में आता है 7वें अध्याय में, है ना। अगर दान देने की इच्छा से रख करके दे रहे हो, ये देख करके कि मुझे क्या मिलेगा, तो तुम फंस गए इस संसार में। देना क्यों होता है जरूरी? देने से आप हल्के होते हो, आपका कर्म कटता है ना। तो दोनों का है। और ब्राह्मण को भी ये देखना चाहिए कि देने वाले को भी कष्ट ना हो, इस प्रकार से कष्ट देते हुए उसको दान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने देखा अरे इसको भी इतना धन नहीं है, वो कहते ठीक है। अब अगर मुनि श्रुतरवा और भिन्नस्वा तीनों चलते हैं त्रस दयु, दस दस्यु के पास, राजा के पास। उनके पास जाते हैं, उनसे भी बोलते हैं। उन्होंने भी पूरा स्वागत किया, उन्होंने भी कहा कि यथाशक्ति आपको जो लगता है आप ले लीजिए। उन्होंने वहां पे भी देखा वही चीज है। तब उन लोगों ने बताया अगस्त्य मुनि जी, बिलवल करके जो दानव है ना बहुत अधिक है ना, हमें उसके पास चलना चाहिए, है ना। क्योंकि ये राजा लोग चाहते थे कि, ये जानते थे अगस्त्य मुनि का भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने सुना था ब्राह्मणों को बहुत मार रहा है। अगस्त्य मुनि ने कहा चलो चलते हैं। ये लोग पहुंचते हैं इलवल के पास, और इलवल जो था, है ना, हर बार की तरह जो था, सबको बुलाया, कहा ये है ये, है ना। और उसने देख लिया, उसको तो बस क्रोध था इसी से, इससे ब्राह्मणों से। तो जब अगस्त्य मुनि वहां पे पहुंचे, तो वहां पे वातापी को पहले ही से भेड़ बना करके उसका बलि चढ़ा करके खाना परोसा। अब ये राज ऋषि समझ रहे हैं, राजाओं ने मना कर दिया, क्या करे, है ना। तो अगस्त्य मुनि ने कहा आप घबराओ नहीं, है ना। उन्होंने, है ना, सारा जो भोजन था ले लिया, और सारा भोजन खा करके, खा लिया, और खाने के बाद ओ डकार मारा। इधर इलवल चिल्लाता है वातापी,
बाहर निकलो। अगस्त मुनि कहते हैं आज तेरा भाई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं पचा दिया, है ना। अगस्त मुनि को, है ना, आयुर्वेद में अगस्त के बारे में चठराग्नि की चर्चा होती है, क्योंकि उनका चठराग्नि इतना पावरफुल था ना, उन्होंने वातापी को भी पचा लिया। वीरबल को बड़ा दुख हुआ, अरे, है ना। पूछता आप किस प्रयोजन से आए, कहें देखो, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दे दो, है ना। मैं इन राजाओं से धन नहीं मांग सकता, ये सब इतने धनी नहीं। वो कहता है कि मैं कितना धन दूं, है ना। तो कहते हैं कि 10-10 हजार गौएं और 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं दे दो, है ना। और मुझे साथ में अपना एक रथ दे दो जो कि स्वर्ण का बना है। ये कहता है कि कहाँ रथ स्वर्ण का बना है, ये तो मैं तो जानता नहीं। अगस्त मुनि कहता मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जाकर के देखो। और वो समझ गया, है ना। रथ सोने का ही था, और रथ के सोने पे बैठ करके वो निकल पड़े। इधर इसको आया गुस्सा, इसने मेरे भाई को मार दिया, और पीछे दौड़ पड़ता है ना, मारने के लिए अगस्त मुनि को। पर अगस्त मुनि साधारण थोड़ी ना थे, है ना, तपस्या के बल पे। तो उन्होंने, ब्राह्मण क्रोध नहीं करता, अपना बल नहीं दिखाता, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में दिखाना पड़ता। तो जब ये लेवल मारने के लिए तैयार हो गया, राजा लोगों के सामने अगस्त मुनि ने मात हुंकार भर से भस्म कर, दिस इज द पावर ऑफ तपस्या। और लेवल और जो वातापी हैं इस प्रकार से नष्ट हो गए। अब लोप मुद्रा की जो इच्छाएं थी, अगस्त्य मुनि ने पूछा आपको कैसा पुत्र चाहिए, 1,000 पुत्र चाहिए, 100 पुत्र चाहिए, या एक पुत्र चाहिए जो 1,000 के बराबर। तब लोपमुद्रा कहती है मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए जो 1,000 पुत्रों के बराबर हो। और इस प्रकार से लोपमुद्रा लोप लोपामुद्रा से उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था दृढ़स्यु। दृढ़स्यु नाम से विख्यात था। लेकिन उसका नाम बाद में इधम वाह हो गया। इधम मतलब होता है ना, जो सूखे लकड़ी जो कि यज्ञ के लिए जरूरत पड़ती है ना। पहले के गुरुकुल में, है ना, जब स्टूडेंट होते थे, वो अपने गुरुजनों के लिए लकड़ी ढोते थे। आज क्या करना चाहिए, आज गुरुजन मतलब सेवा, है ना, गुरु की सेवा करनी चाहिए। मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहते थे जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना। तो वो इतना बाल्यकाल से ही वो इधम, जो इधम कहते हैं इधम, है ना, उसको ढोता था, तो इसलिए उसका वाह इधम वाह है। तो ये है अगस्त्य मुनि की कथाएं, जिसको बताते हैं हमारे लोमस ऋषि, और कहते हैं कि अगस्त्य मुनि का ये आश्रम है ना। और फिर वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग पहुंचते हैं, एक नदी आती है ना। उस नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ तो। उस जो भी तीर्थ स्थान है वहां पे वो स्नान करने को कहते हैं लोमस ऋषि युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ। कहते हैं कि आप यहाँ पे स्नान कर लीजिए, यहाँ पे स्नान मात्र करने से आप अपने सारे तेज को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यहीं पे स्नान करके परशुराम जी ने भी अपना मानो तेज प्राप्त कर लिया। मन में प्रश्न था कि परशुराम जी ने अपना तेज प्राप्त किया, मतलब ऐसा क्यों, है ना। क्या है परशुराम जी को, क्या हो गया था ऐसा, उन्होंने किस प्रकार से उनकी तेज नष्ट हो गए थे। तब लोग समझ ऋषि कहते हैं, ये कथा आती है रामायण में। राम जी ने जब धनुष का, है ना, जो जनकपुरी में वो धनुष को तोड़ दिया था, तब ये परशुराम जी वहां पे आते हैं, और भगवान राम उनका स्वागत करते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, है ना, भृगुनंदन। तो कहते हैं मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, जरा ये धनुष लीजिए, है ना, और इस पर प्रत्यंचा चला करके दिखाइए, है ना। राम जी कहते हैं मैं इस प्रकार से धनुष पे प्रत्यंचा, अपना क्षत्रिय बल नहीं दिखाते हम लोग,
हम इक्ष्वाकु वंश के लोग कहते नहीं, बातें मत बनाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाया। फिर एक बाण दिया, कहा कि ये बाण को लगा करके दिखाओ, है ना, इस धनुष पे चढ़ा करके दिखाओ, क्योंकि वो साधारण बाण और धनुष नहीं थे। पर इतना बार बार राम जी को ऐसे आदेश दे रहे थे, राम जी ने मानो कहा ठीक है, आप बहुत कठोरी हैं, घमंडी हैं, है ना, फिर भी मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। और इसलिए, है ना, आपने जो क्षत्रियों को इतना विध्वंस किया है ना, जो आपने तेज प्राप्त किया है ना, इस कारण से आप अहंकारी हो गए, है ना, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ ताकि आप पहचान सको। और भगवान के स्वरूप को देखा, स्वयं नारायण थे राम जी, है ना, देखा कि सारे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, सारे देवी देवताओं ने, ये देख करके एकदम विचलित हो गए परशुराम जी, रोने लगते हैं। वहां से वो महेंद्र पर्वत जाते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, उनका सारा तेज, है ना, उनको दुखी हो गया, भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान पे इतना बड़ा आरोप कर दिया, है ना। तब उनके पितरों ने कहा तुमको ऐसे राम जी के साथ बर्ताव बर्ताव नहीं करना चाहिए था, है ना, आ, तुम एक काम करो, है ना, तो वही वो जो नदी है ना, वधु सर कुछ करके नदी नाम आता है, वहां पे जा करके तुम स्नान करो, तुम फिर से पुनः अपने तेज को प्राप्त करो। तो इसलिए उसका नाम दीप्तोदक नाम तेज। तो वहां पे स्नान करने को कहते हैं हमारे डोमस ऋषि पांडवों को कि आप भी अपने तेज को प्राप्त करो। तो वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब अगस्त्य मुनि के चरित्र का वर्णन सुन लिया, तब कहते हैं लोमस ऋषि, मैं आपको एक और ऋषि की कथा सुना। ये ऐसे ऋषि की कथा है कि इसका त्याग आप देख करके आश्चर्यचकित हैं। कौन है वो ऋषि की कथा, वो अब हम कल आते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछो। चलिए, कोई कमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, तो रुकते हैं और कल मिलते हैं। किस ऋषि मुनि और की अब कथा सुनाने जा रहे हैं हमारे लोमस से, कल देखते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की